मेरा दूर जाने का मतलब ये नहीं था कि तू उससे दूर हो जा। मतलब कहना क्या चाहता है तू? साफ साफ बोल रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू उसे ये एहसास करा कि तू उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? उसे जेलस फील करा भाई। जेलस? हाँ। किसी और के साथ रह, किसी और के साथ बात कर, तू जितना उसके पीछे जाएगा ना वो तुझसे उतना दूर जाएगा, और तू थोड़ा उससे पीछे जाएगा तो वो शायद तेरे पीछे आए। क्या क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके, आई विल ट्राई। क्या क्या मुझे जंकुक से प्यार है? सीरियसली? क्या मैं जंकुक से प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें वो दिखा है तो हो सकता है, और तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में और भी पता होगा। क्या सच में मैं जंकुक से प्यार करता हूँ? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। हाँ चल ठीक है, अब थैंक यू मत बोल, और जंकुक को जल्द से जल्द अपनी फीलिंग बता दे। जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे, और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊंगा। हेलो जंकुक बेबी। अब इससे झेलना पड़ेगा। हेलो लिसा। हाँ, आज तुमने मुझसे बात की? हाँ मैंने सोचा तुम इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ी हो, कि ना तुम्हें एक चांस दे दूं। रियली? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच जंकुक। हाँ तो क्या तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ अब। हाँ ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और ये सब बातें तेज सुन रहा था। क्या इसका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो गया? इसने इसे गर्लफ्रेंड चुन लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं हो सकता ऐसे। तो क्या डेट पे चले आज? डेट पे अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट जब होगा मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। ओह माय गॉड, थैंक यू जंकुक। ये सब बातें सुन के तेज से चला जाता है। चलो जंकुक, क्लास में चलते हैं। एक मिनट लिसा, अभी जो मैंने कहा उसे सीरियस मत लेना। हाँ मतलब मैं सिर्फ एक जेलस फील कराने के लिए बोल रहा था तेरे को। इससे ज़्यादा सीरियस मत लेना, और मैं तुम्हें कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। क्या तुमने तेरे को जेलस फील कराने के लिए मेरा यूज़ किया? मैंने यूज़ नहीं किया। तुम जो मुझसे डेली आके बोलते हो उसमें तो उसका थोड़ा सा तुम्हें रिप्लाई दिया। जंकुक, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। आई नो। क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर सकते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है मत करो, मैं किसी और को चुन लूँगा। नहीं, ये किसी और को, क्या पता ये नाटक करते करते असली में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मान ले तो। नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करूँगी। तो चलो चलते हैं क्लासरूम में। हाँ चलो। क्या हुआ था, तो इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं जिमिन, बोलना क्या हुआ? तुझे पता है जब को आज उस, क्या बोल तो, उस लीसा ने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या? हाँ, बट वो तो तुझसे प्यार करता है ना। हाँ वही तो, उसका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो गया? इतनी जल्दी नहीं हुआ, काफी टाइम हो चुका है, और तू उसे रिजेक्ट करता आ रहा है अब तक। हाँ तो मुझे अपनी फीलिंग समझ में देर लगी, तो इसका मतलब ये नहीं तो वो किसी और के पीछे जाएगा और क्या तुम्हारा वेट करता रहे? तो क्या ये होता है प्यार, कि अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो वो किसी और के पीछे चला जाएगा? अच्छा चल ठीक है, रिलैक्स हो जा, तो उससे आराम से बात करना, ठीक है? उसके बाद जंकुक और लिसा क्लास में आते हैं, और दोनों एक साथ एक ही डेस्क पे बैठ जाते हैं, जिसके देखकर ते बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बहुत ज्यादा जेलस भी। मुझे इन दोनों को देख के इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा जिमिन। मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, तू शांत बैठ जा, अभी तू फिलहाल शांत बैठ। नहीं बैठा जा रहा मुझसे शांत, इतना ज्यादा गुस्सा, मन कर रहा है इस लिसा का सिर फोड़ दूं मैं। जंकुक, जंकुक। बोलो क्या हुआ? वो मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी है, बट सॉरी थे, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी, मुझे कहीं जाना है। पर जंकुक मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। चलो बेबी चलते हैं। हाँ चलो। जंकुक, तुम तुम कब से मुझे जानते हो? तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए था, तुमने अचानक मुझे प्रपोज कर दिया, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिया कि मैं समझ पाऊँ कि मैं मुझे करना क्या है। और अब तुमने किसी और को अपने लिए चुन लिया। हाँ बेबी बॉय, तुम जेलस तो हो रहे हो, और तुम मुझसे बात करने की भी कोशिश करे, बट अभी इतनी जल्दी नहीं। तुमने मुझे जितना तड़पाया ना, तुमने थोड़ा सा तो तड़पना चाहिए मेरे लिए भी। इतनी आसानी से तो मैं तुमसे बातें करने वाला हूँ नहीं।
ऐसे ही पूरा 1 मंथ हो जाता है और जंगकुक तेरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, जिसकी वजह से तेरे को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है। और लिसा जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है और ते के सामने जंगकुक उसे अपने क्लोज करता भी है, बट ते जब ते सामने नहीं होता वो उसे अलग हटा देता है। और वो लिसा से बोलता है कि वो ज़्यादा उसे और वो लिसा से ही बोलता है कि वो ज़्यादा उसके पास ना आया करे। और सबसे ते बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा सैड रह रहा था इन दिनों। और उसने अपना और वो ज़्यादा देर अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था इस वजह से। जंगकुक जंगकुक प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरी बात सुन सकते हो 2 मिनट के लिए? आई एम सॉरी थे बट मुझे टाइम नहीं है अभी, प्लीज़ समझा करो बात को। अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उसको टाइम देना पड़ता है और तुम बार बार आके मुझसे बात करो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। जंगकुक प्लीज़ प्लीज़ एक बार तुम मेरी बात सुन लो प्लीज़। अभी नहीं, जब मुझे टाइम होगा मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा, मुझे भी जाना है। जंगकुक ते मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ, प्लीज़ जंगकुक का पीछा छोड़ दो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो तुमसे बातें नहीं करना चाहता, वो मूव ऑन कर चुका है और तुम हो किसके पीछे पड़े हो। प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम? अब जंगकुक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, तो उससे दूर रहो तुम। वो नहीं रहना चाहता हमारे साथ, समझने की कोशिश करो। लिसा देखो तुम इस बीच में मत आओ, मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, समझ आई तुम्हें? उसकी गर्लफ्रेंड। और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। क्या क्या शादी? हाँ, क्या जंगकुक ने तुम्हें बताया नहीं? नेक्स्ट वीक हमारी शादी है बिकॉज अब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, आज लास्ट डे था। तुम्हारी और जंगकुक की शादी नेक्स्ट वीक। और प्लीज हमारी शादी में जरूर आना तुम, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ओके तो मैं चलती हूँ, बाय। मुझे जंगकुक के साथ शॉपिंग पे भी जाना है शादी की, और मिलते हैं 1 वीक बाद। अब तो वैसे भी हमारा कॉलेज खत्म ही हो चुका है। ओके बाय। जंगकुक शादी भी कर रहा है, उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, बट वो शादी कर रहा है। जंगकुक तुम्हारा प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं था, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मैंने सिर्फ कुछ टाइम लिया था ये समझने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, और तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया और तुम शादी भी करने वाले हो। आई एम सॉरी थे, मैं तुम्हें इतना परेशान करना नहीं चाहता, बट क्या करूं, मुझे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के, बट इट्स ओके। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पर आऊँगा, और अब सीधा तुमसे बोलूँगा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सीधा तुम्हारे घर पर आऊँगा रिश्ता लेकर और तुमसे शादी करूँगा। एंड आई एम श्योर कि तुम भी इस बात के लिए मान जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे तो प्यार जो करते हो। बस थोड़ा टाइम और बेबी, उसके बाद मैं तुम्हारा और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। नहीं जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। ते बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और ऐसे ही जा रहा होता है, उसे ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ चल रहा कहाँ नहीं, उसे कुछ चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, वो ऐसे ही जा रहा होता है और उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? रिलैक्स मिस्टर जॉब, अभी वो खतरे से बाहर है। ओह थैंक गॉड। हम उसे कब तक मिल पाएंगे? अब बहुत जल्दी, जब उसे हो जाएगा मिल लेना उससे, वो भी खतरे से बाहर है। देखो ना अभी हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया ये, वो कितना खुश रहता था, बट मैं उसे काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, वो कैसा हो गया है ना, उसके फेस पे स्माइल रहती है ना कुछ, और आज ही क्या हो गया, उसे कुछ हो जाता तो। आइयो ऐसी बातें मत बोलो प्लीज, क्या हमें
जंकुक को बताना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वैसे ही 1 वीक बाद वो हमारे घर पर आने वाले हैं, इतने तेज थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्यों ना ही हम ऐसा करें कि अभी ना बुला के उन्हें कुछ टाइम बाद बुलाए, क्योंकि अभी देखो देखिए तो इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं नहीं चाहता उसे अभी स्ट्रेस देना। हाँ, जैसे आपकी मर्जी। आर यू ओके थे बेटा? जी मम्मी। ओके, तुम रूम में जाके रेस्ट करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना कुछ भी। पर बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तुमने काफ़ी टाइम से कुछ ठीक से खाया पिया नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। नहीं मम, मेरा मन नहीं है। पर बेटा, आयु रहने दो। ओके बेटा, तुम जाके रेस्ट करो। अब कौन आ गया? जंकुक, तुम? आंटी? तित्ती कहाँ पर? तित्ती कहाँ पर है? वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक के साथ इतना कुछ हो गया तो आपने मुझे बताया नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल आंटी? आई एम सॉरी बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, बस इसलिए नहीं बताया। परेशान नहीं करना चाहते थे, आपने मुझे परेशान कर दिया ऑलरेडी। और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। तो पता नहीं कैसा होगा, ते कैसा है? नहीं, अभी वो ठीक है, बट पता नहीं बेटा उसे क्या हुआ है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गुमसुम है, बहुत ज़्यादा उदास है वो, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहा। डॉक्टर ने खास करके कहा था ये। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ है, किसी नजर लग गई जो ऐसा हो चुका है वो। आई एम सॉरी अंकल आंटी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसमें मेरी ही गलती है। मेरी वजह से वो ऐसा हो चुका है। या तुम्हारी वजह से? पर तुम्हारी वजह से कैसे? उसके बाद जंकुक सब कुछ बताता है। ये सब हुआ था। आई एम सॉरी अंकल आंटी, मेरी वजह से देखिए आज ये हालत है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखिए भी इसमें गलती है, बट तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए था, उसे थोड़ा सोचने के लिए टाइम देना चाहिए था। मैं वही तो कर रहा था आंटी, बट मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। चलो, जो हो गया वो हो गया। क्या मैं तेरे से मिल सकता हूँ? शायद वो सो रहा होगा अभी। जाओ, जाके मिल लो तुम। आई एम सॉरी थे, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ होना, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ करना। देखो, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से हो जाएगा सब। मेरी वजह से तुम ऐसे हो आज। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते, बहुत। तो प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके बाद जंगू थोड़ी देर तक वहाँ बैठता है, उसके बाद चला जाता है। बेटा, तुम जा रहे हो? जी अंकल आंटी। और मैं ये कहना चाहता था कि मैं तेरे से शादी तय करना चाहता हूँ। क्या? नेक्स्ट वीक? बट अभी तो वो ठीक भी नहीं है। वो हो जाएगा ठीक, आप उसे बता देना, पर उसे आप मेरा नाम मत बताना। ओके, ये लेते बेटा, खाना खाओ। तो वो एक्चुअली हमने कुछ सोचा है। जी मम, बताइए क्या सोचा है आपने? वो देखो, तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। क्या? हाँ, देखो हमने बहुत ही अच्छा लड़का देखा है तुम्हारे लिए। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा और बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करेगा, तो प्लीज़ उससे शादी कर लो। क्या शादी? बट मैं तो जंकुक से प्यार करता हूँ। पर वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना अभी। वो तो किसी और के साथ खुश है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी लीसा के साथ। और मेरे साथ कितना कुछ हुआ, वो मुझे देखने तक भी नहीं आया। वो सच में मुझे भूल चुका है। ओके मॉम, जैसा आप चाहे, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। और थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी है। चल, नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी? और तुम अपने हस्बैंड के बारे में जानना नहीं चाहोगे? नहीं, मैं शादी भी मिल लूँगा सीधा। ओके, जाओ, जाके रेस्ट करो। आज मेरी शादी है जंगू, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं चाहता था कि मेरी शादी तुमसे हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर तुम्हारा प्यार मेरे लिए बदल चुका है, और तुम तो अपनी लाइफ में खुश भी हो गए। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। आई लव यू जंगू, आई लव यू सो मच। ते बेटा, जी डैड, चलें?
बेटा, मेरे बेटे का ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा मासूम है। जी अंकल। ये बस। हाँ जंकुक, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। एंड उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है, कि चल क्या रहा है, बट इसलिए उनकी शादी हो जाती है। ओके जी, हो पाया आयु, हमें अब चलना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। समझ के जाना। डैड, आई रियली मिस यू, आई मिस यू टू। बेटा, मेरे बेटे का ध्यान रखना। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। ते बात करना चाहता था बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। जंको, जाओ तेरे को अपने रूम में लेके आओ। जी मॉम। हाँ जंको, की क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ को अपने रूम में लेके जा रहा हूँ। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूज, बट क्यों? अब तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है आखिरकार। तुम्हारी तो लीसा के साथ शादी होने वाली थी ना? क्या लीसा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब कहा कि मेरी लीसा के साथ शादी होने वाली थी? क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो? हाँ थी, बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उससे शादी करूँगा। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तुम्हारे पिछले हफ्ते उसके साथ शादी होने वाली थी ना, तो क्या हुआ, उससे शादी क्यों नहीं की तुमने? मेरे पास क्यों आ गए तुम? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मेरी लीसा से शादी होने वाली है? वो इतना नॉर्मली बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा ने मुझसे खुद बताया था कि वो तुमसे शादी करने वाली है और तुम्हारी शादी है। उसने तो मुझे इनवाइट भी किया था, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया। इनफैक्ट तुमने तो मुझे बताया तक नहीं कि तुम पागल हो चुके हो। मेरी लीसा से कोई शादी वादी नहीं थी। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या वो? हाँ थी, बट क्या, बट हाँ क्या? और तुम्हें मेरी लाइफ खराब करने का, और तुम्हें मेरी लाइफ खराब करके क्या मिल गया? हाँ, मुझे शादी क्यों की तुमने? बोलो, अपनी गर्लफ्रेंड से ही करते। देखो तेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। तुमने मुझे अपने लव का कन्फेशन किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया। बस तुम्हें जवाब चाहिए था मेरा था कि हाँ और ना। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम तो देती कि मैं अपनी फीलिंग को समझ पाता। इतनी मैंने अपनी फीलिंग समझी, तुमने किसी और को ही चुन लिया अपने लिए। बहुत चंगो, बहुत। वैसे तुम कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, ये था तुम्हारा प्यार? तुमने मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं किया और किसी और को अपने लिए चूज कर लिया। और अब तुमने फिर से मुझसे शादी कर ली। दिखाना क्या चाहते हो तुम? हाँ, करना क्या चाहते हो ये बोलो। तो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुनती तुम्हारी कुछ बात, मुझे नहीं सुननी। और चाहते क्या हो तुम मुझसे? नहीं, मेरी बात सुनो। देखो बेबी, मैं कोई लीसा से शादी वादी नहीं करने वाला था। और ना ही वो लीसा मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, तो वो जब तुम कॉलेज में कर रहे थे वो क्या था? हाँ बोलो, क्या था वो? देखो, वो बस एक सब प्लान था, वो तुम्हें जेलसी कराने के लिए, तुम्हारी फीलिंग्स बाहर लाने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स बाहर लाना चाहता था, इस वजह से मैंने वो सब नाटक किया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या? हाँ बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उसके बाद जंकुक से सब कुछ बताता है। यू जॉन, जंकुक घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, तुम्हें पता भी है। सॉरी बेबी, बट मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। आई एम सॉरी इसके लिए। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो सब मेरी गलती है। नहीं, पता नहीं कैसे चल रहा था। हाँ ये तो है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू दे, आई लव यू सो मच। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। क्या तुमने मुझे लव यू कहा? हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं।
मुझे टाइम लगा मेरी फीलिंग समझने के लिए, बट समझ आ गया मुझे। हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी, पर तुम्हें मुझे इतना तो परेशान नहीं करना चाहिए था। मैंने इतना ही परेशान नहीं किया था तुम्हें। अच्छा तुमने मुझे बहुत से परेशान किया था। अब ये सब लड़ाई छोड़ो, आज देखो हमारी शादी हुई, हमारी फर्स्ट नाइट है आज, और तुम इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब और क्या करें जो फर्स्ट नाइट पे करते हैं। नहीं मुझे नहीं करना कुछ भी। ऐसे कैसे नहीं करोगे, करोगे। जंगकुक छोड़ो, मुझे नहीं करना। Whoa, 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 na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। आँख में मिल जाऊं मैं जैसे कि एक लम्हा, आ लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा। देखता हूँ सपने तेरे सुन ले मेरी जाने जान, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो मेहरबान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान,